जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस चैनल पर हमने राजस्थान इतिहास कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति की शुरुआत की थी, जिसमें हमने राजस्थान की भाषा, बोलियां एवं साहित्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वो भी राजस्थान की प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर, राजस्थान तथा भारत सरकार की प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर ही अभी तक अपना सारा मटेरियल तैयार हुआ है दोस्तों। इसके अलावा हमने राजस्थान के लोक देवताओं के विषय में भी चर्चा की थी। उसके बाद में दोस्तों हमने राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों के विषय में चर्चा की थी। और अब दोस्तों जो हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, वो है राजस्थान की प्रमुख चित्रकला या फिर राजस्थानी चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान में चित्रकला या फिर राजस्थान की चित्रशैलियाँ। खास बात यह है दोस्तों इस वीडियो लेक्चर की और इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट पे जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं अभी तक, उन सभी वीडियोस की या फिर उन सभी जो टॉपिक की खास बात यह है दोस्तों कि सभी टॉपिक भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर आप जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं। आज हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों देवगढ़ चित्रशैली, जो कि मेवाड़ स्कूल की ही एक शैली है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला या फिर चित्र शैलियों को 4 स्कूल में या फिर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। उसमें दोस्तों हम पहला जो स्कूल चर्चा कर रहे थे वो है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में दोस्तों हमने अभी तक उदयपुर चित्रशैली के विषय में चर्चा कर चुके हैं, नाथ द्वारा चित्रशैली के विषय में चर्चा कर चुके हैं। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो है दोस्तों देवगढ़ चित्रशैली के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हमें चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक बात की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि देवगढ़ चित्रशैली जो नाम है ये देवगढ़ आखिरकार है क्या। तो देवगढ़ दोस्तों मेवाड़ रियासत का ही एक ठिकाना था। क्या बोला मैंने? मेवाड़ देवगढ़ जो है दोस्तों वो मेवाड़ रियासत का ही एक ठिकाना था। 16वां ठिकाना था दोस्तों ये मेवाड़ रियासत का। जब मेवाड़ रियासत के शासक राणा जयसिंह थे तब उस समय एक सामंत था, एक व्यक्ति था जिसका नाम है दोस्तों रावत द्वारिकादास चुंडावत। इन्हीं रावत द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा दोस्तों देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई 1680 ईस्वी में। और तभी से दोस्तों ये देवगढ़ मेवाड़ रियासत का 16वां ठिकाना बना। इस वजह से यहाँ के जो सामंत थे उनको 16वें उमराव भी कहा जाता है। तो ये थोड़ी हमने पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की आपसे। अभी इस पृष्ठभूमि को थोड़ा लिख भी लेते हैं। देवगढ़ चित्रशैली इतिहास क्या है दोस्तों? राणा जयसिंह जो कि मेवाड़ रियासत के शासक थे, तत्कालीन शासक थे, उनके शासन काल के दौरान दोस्तों रावत द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा 1680 ईस्वी में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। विशेष बात यह है दोस्तों कि ये जो देवगढ़ ठिकाना था ये मेवाड़ रियासत का 16वां ठिकाना था। इस वजह से यहाँ के जो सामंत हैं दोस्तों वो 16वें उमराव कहलाए। 16वें उमराव। देवगढ़ ठिकाना मेवाड़ रियासत का 16वां ठिकाना था। इस वजह से देवगढ़ ठिकाने के जो सामंत हैं वो 16वें उमराव भी कहे जाते हैं। ये जानकारी दोस्तों हमें होनी चाहिए। देवगढ़ चित्रशैली के विकास में अगर सर्वाधिक श्रेय किसी को प्राप्त है या फिर देवगढ़ चित्रशैली को सर्वाधिक संरक्षण एवं सर्वाधिक अगर दोस्तों किसी के द्वारा उत्कर्ष प्रदान किया गया तो उनका नाम है रावत द्वारिकादास चुंडावत। रावत द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा ही देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ किया गया और इन्हीं के शासन काल में दोस्तों देवगढ़ चित्रशैली अपने उत्कर्ष की तरफ भी बढ़ी थी। तो ये चर्चा हम कर चुके हैं दोस्तों। देवगढ़ चित्रशैली के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे, प्रकाश में नहीं थी, अनभिज्ञ थी लोगों से। लेकिन दोस्तों सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे के द्वारा देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाया गया। श्रीधर अंधारे। यहाँ से दोस्तों राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको प्राप्त है। देवगढ़ चित्रशैली
के जो भित्ति चित्र हैं और जो चित्र काफी फेमस है, काफी अच्छे चित्र हैं, काफी प्रसिद्ध चित्र हैं, लेकिन वो छुपे हुए थे, जानकारी उनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं थी। सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे के द्वारा देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाया गया। तब से दोस्तों देवगढ़ चित्रशैली ने भी अपना एक स्थान बनाने में कामयाब रही है ये शैली भी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवगढ़ चित्रशैली मेवाड़, मारवाड़ तथा ढूंढाड़ जिसमें दोस्तों जयपुर आ जाएगा, मुख्य तौर पर जयपुर। हालांकि जयपुर के अलावा और भी शैलियां आती है, लेकिन हम मुख्यतः जयपुर की बात कर रहे हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने? देवगढ़ चित्रशैली मेवाड़, मारवाड़ तथा ढूंढाड़ चित्र शैलियों का मिश्रण मानी जाती है। देवगढ़ चित्रशैली मेवाड़, मारवाड़ तथा ढूंढाड़ चित्र शैलियों का मिश्रण मानी जाती है। देवगढ़ चित्रशैली में दोस्तों हमें कौन कौन से चित्र प्रधानता के साथ दिखाई में देते हैं, या फिर देवगढ़ चित्रशैली के ऐसे कौन कौन से चित्र जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देवगढ़ चित्रशैली में शिकार के दृश्य काफी प्रधानता से, शिकार की जो दृश्य हैं दोस्तों उनकी चित्र काफी प्रधानता से इस शैली में देखने को मिल जाएंगे। राज दरबार के दृश्य दोस्तों, राज दरबार के दृश्य या फिर राजसी ठाट बाट जिसे हम कह सकते हैं। श्रृंगार के दृश्य दोस्तों, श्रृंगार के दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। शिकार के दृश्य, राज दरबार के दृश्य, श्रृंगार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई या फिर हाथियों की सवारी भी देखने को मिलती है दोस्तों। हाथियों की लड़ाई, कृष्ण लीला, मैंने ये क्या लिखने का प्रयास किया है दोस्तों, मैं आप तक जो बात डिलीवर करना चाहता हूँ, आप तक जो बात पहुंचाना चाहता हूँ वो ये है कि देवगढ़ चित्रशैली में प्रधानतया या फिर मुख्य तौर पर शिकार के दृश्य, राज दरबार के दृश्य, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई, हाथियों की सवारी तथा कृष्ण लीला से संबंधित चित्र में प्रधानता के साथ देखने को मिलते हैं। और ये जानकारी दोस्तों में ध्यान में होनी चाहिए हमारे, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कई बार। देवगढ़ चित्रशैली में पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। देवगढ़ चित्रशैली में दोस्तों पीले रंग का प्रयोग हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है। पीले रंग का प्रयोग बहुतायत से या फिर सर्वाधिक तौर पर पीले रंग का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि कई जगह पीला हरा का कॉम्बिनेशन भी है, पीला और हरा, लेकिन दोस्तों हमें मुख्य तौर पर पीला ही ध्यान में रखना है। देवगढ़ चित्रशैली में जो चित्र बने हुए हैं देवगढ़ चित्रशैली में जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों में दोस्तों पीले रंग की प्रधानता या फिर पीले रंग का ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। ये जानकारी हमें निश्चित तौर पर ध्यान में होनी चाहिए। दोस्तों देवगढ़ चित्रशैली अपने भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध मानी जाती है। अजारा की ओवरी तथा मोती महल में जो भित्ति चित्र बने हुए हैं वो वाकई में दर्शनीय हैं, वो वाकई में प्रसिद्ध हैं, और यहाँ से भी राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। अजारा की ओवरी, एक तो ये है दोस्तों, और एक हम लिख सकते हैं दोस्तों मोती महल। यानी कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि देवगढ़ चित्रशैली अपने भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्र जो दोस्तों दीवार पे जो चित्र देखने को मिलते हैं, हालांकि बूंदी का इस क्षेत्र में या फिर इस कला में विशेष स्थान है, फिर भी हम देवगढ़ चित्रशैली की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अजारा की ओवरी एवं मोती महलों के भित्ति चित्र वाकई में दर्शनीय है, प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों हमें होनी चाहिए। अब दोस्तों हमारा जो अंतिम डिस्कशन है वो ये है कि देवगढ़ चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार या फिर प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए हैं, तो उनका भी हम नाम लिखकर इस चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं। प्रमुख चित्रकारों के विषय में दोस्तों अगर हम लिखें तो एक नाम आता है दिमाग में, भगता। ये दोस्तों मैं आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी के आधार पर जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि प्रमाणिक जानकारियां हैं, इन पर आप भरोसा कर सकते हो। भगता, कमला, भगता, कमला फर्स्ट, कमला
सेकंड हरचंद, चोखा, नग्गा, बैजनाथ। भगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, चोखा, बैजनाथ ये देवगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ये जानकारी दोस्तों में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो जो पर्टिकुलर चित्रशैली होती है उसके जो विशेष चित्रकार होते हैं वहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमने उदयपुर चित्रशैली में नसीरुद्दीन की बात की थी दोस्तों, साहिबुद्दीन की बात की थी, नानाराम की बात की थी, मनोहर की बात की थी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण थे। इसी प्रकार दोस्तों हम इस चित्रशैली में भगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, चोखा, नग्गा, बैजनाथ की बात कर रहे हैं, जो कि देवगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अब दोस्तों एक शॉर्ट में इस पूरी वीडियो लेक्चर को हम बाइंड अप करना चाहते हैं। एक बार इसको कंक्लूजन में बताना चाहता हूँ, सारांश के तौर पर हम इसको समाप्त करना चाहते हैं। देवगढ़ चित्रशैली जो कि मेवाड़ स्कूल की ही एक उपशैली है, या फिर मेवाड़ चित्रशैली की ही एक उपशैली है। देवगढ़ ठिकाना दोस्तों मेवाड़ रियासत का 16वां ठिकाना था, इस वजह से यहाँ की उमराव 16वीं उमराव कहलाए। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को प्राप्त है। यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। देवगढ़ चित्रशैली मेवाड़, मारवाड़ तथा ढूंढाड़ चित्रशैलियों का मिश्रण मानी जाती है। और देवगढ़ चित्रशैली में दोस्तों शिकार के दृश्य, राज दरबार के दृश्य, राजसी, ठाट बाट, हाथियों की लड़ाई, कृष्ण लीला, श्रृंगार के चित्र काफी प्रधानता से हमें देखने को मिलते हैं। देवगढ़ चित्रशैली में दोस्तों पीले रंग का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। और देवगढ़ चित्रशैली में दोस्तों अजारा की ओवरी तथा मोती महल की जो भित्ति चित्र है वो दर्शनीय है, वो काफी प्रसिद्ध है। देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित दोस्तों भगता, कमला प्रथम, कमला सेकंड, हरचंद, चोखा, नग्गा तथा बैजनाथ ये प्रमुख चित्रकार हैं। ये दोस्तों हमने पूरी चर्चा इसके संबंध में कर ली है। लेकिन दोस्तों एक और चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ अभी, उसके बाद में हम इस वीडियो लेक्चर को बाइंड अप कर देंगे। इससे पहले दोस्तों हमने एक चित्रशैली के बारे में पढ़ा था, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ले लिया दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। इससे पहले दोस्तों हमने एक चित्रशैली के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है नाथ द्वारा चित्रशैली। क्या नाम है पहले दोस्तों? नाथ द्वारा चित्रशैली। इससे पहले दोस्तों हमने नाथ द्वारा चित्रशैली के बारे में पढ़ा था और वहां पर उसके मुख्य चित्रकारों की बात की थी नाथ द्वारा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों की बात की थी। जब दोस्तों हम नाथ द्वारा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग से एक बात स्लिप हो गई थी कि नाथ द्वारा चित्रशैली से 2 महिला चित्रकार भी संबंधित हैं, उनका भी हम नाम लिख देते हैं ताकि उस लेक्चर में जो 1-2 पॉइंट रह गए थे बताना, भूल गए थे बताना, वो यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। एक का नाम दोस्तों कमला और एक का नाम है इलायची। नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित अनेक सारे चित्रकारों के विषय में हमने चर्चा की थी। 2 महिला चित्रकारों का नाम भी नाथ द्वारा चित्रशैली में प्रधानता के साथ लिया जाता है। एक का नाम है दोस्तों कमला, दूसरा का नाम है इलायची। ये जानकारी में आप नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित महिला चित्रकारों के रिगार्डिंग ध्यान में रख सकते हो, ये भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय देवगढ़ चित्रशैली रहा है। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे राजस्थान तथा भारत सरकार की प्रमाणित पुस्तकों के आधार पर मैंने आपके साथ वो जानकारियां साझा करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पर्टिकुलर लेक्चर आप सबको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर लेक्चर को आपने शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।